कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मैथिली और वीर ठाकुरविला आ चुके थे। अब उन्हें तलाश थी तो बस अपने मंजिल तक जल्द से जल्द पहुँचने की। लेकिन ये बात वो भी जानते थे कि ये इतना आसान नहीं था। इसलिए तो 2 साल लग गया पूरी तैयारी करने में। दोनों अंदर जाके फ्रेश हुए। तब तक खाना बन चुका था और नकर लगा के जा चुके थे। दोनों ने खाना खाया और कुछ देर आराम करके अपने अपने रूम में चले गए। अब ठाकुरविला बाहर से पूरा बदल चुका था, लेकिन अंदर से कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कारण था सबकी यादें जो बसी थी उसमें, और उसको चाह कर भी मैथिली मिटा नहीं सकती थी। इधर जयपुर में एक बड़े से हवेली के अंदर एक आदमी काले सूट में बैठा था। देखने पर किसी खूंखार शेर से कम नहीं लग रहा था, जिसे अगर कुछ देर में अपना शिकार नहीं मिला तो सब कुछ खाक कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 3 लोग उसके सामने सिर नीचे करके खड़े थे। उन्हें आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बोले तो भी मारे जाएंगे और ना बोले तो भी मारे जाएंगे। इसलिए बिना देर किए बोलना ही उचित समझा और एक ने धीरे से बोला, सर वो हमारे हाथ से फिर बच गया। इतना सुनते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल, जो पूरी तरह लोडेड थी, पलक झपकते ही खाली कर दिया। और अब उसके सामने 3 लोगों की बॉडी थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था उन्हें अभी अभी मारा गया हो। तब तक पीछे से 2 लोग आए और उनकी बॉडी को उठा ले गए, क्योंकि इससे ज़्यादा देरी उनके भी मौत का कारण बन सकती थी। वो आदमी उठा और बोला, ना करने वाले मुझे पसंद नहीं, और दूसरी तरफ चला गया। 1 घंटे में मीटिंग रूम में बैठा वह सबको घूर रहा था, जैसे अपनी काली आंखों से ही भस्म कर देगा। इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे आंख मिलाए। फिर कुछ सेकंड बाद उसका सेक्रेटरी जोसेफ बोला, बॉस वो कहाँ है किसी को पता नहीं, बस हर साल बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर उन्हें ही मिलता है, लेकिन वो 2 सालों से किसी को नहीं दिखी। अब किसी को ये भी नहीं पता कि वो जिंदा। तब तक उसे रियलाइज हुआ उसने गलत बोला, और जल्दी से अपनी गलती सुधार कर बोला, मतलब जब से महेंद्र प्रताप ने उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म किया है, उसी रात के बाद से वो गायब हो गई और आज तक नहीं दिखी। पुलिस, मीडिया, सरकार, किसी को नहीं पता चला कहाँ गई। लेकिन एक बात और भी है, उनकी कंपनी और बिजनेस में कोई घाटा नहीं हुआ इन 2 सालों में। बोलकर चुप हो गया। तो वो आदमी बोला, ठीक है, उसके आगे के सारे डिटेल चाहिए मुझे, कोई भी क्लूज भी छूटना नहीं चाहिए, और उठकर चला गया। एक अंधेरे कमरे में आकर बैठ गया, जहाँ हल्की हल्की रोशनी थी और उसमें मैथिली की पुरानी तस्वीर लगी थी। उसे छूकर बोला, इतना नाराज हो मुझसे कि मैं याद भी नहीं तुम्हें। जब पहली बार तुम्हें देखा इतने सालों बाद, तो सोचा तभी बता दूं तुम्हें कि मैं तुम्हारा वही 20 साल पुराना दोस्त हूँ, जिससे तुम हर बात शेयर किया करती थी। कितने खुश थे हम लोग उस टाइम। अगर डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो सब कुछ सही होता। ना मॉम को वो सब झेलना पड़ता और ना तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ता। देखो तो मुझे क्या से क्या बन गया हूँ मैं, कैसे बताऊँ तुम्हें। मैं तुम्हारा वही कबीर हूँ जो 20 साल पहले था। जो तब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, वो अब कैसे देख सकता है। कहाँ हो मैथिली तुम? क्या तुम मुझे सच में भूल गई? क्या मैं इतना बुरा हूँ? सबके साथ साथ तुम भी मुझे गलत समझती हो। कैसे समझाऊंगा तुम्हें आज मैं? राजवीर अंकल और सुहानी आंटी भी नहीं है कि तुम्हें बता सके कि मैं कौन हूँ। मेरा वजूद ना कल महेंद्र प्रताप से था, ना आज है, ना कभी होगा। उसने बस मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। सारी गलतियाँ खुद किया और सज़ा मुझे मिला। फिर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और वहां पड़े कांच पर जोर से हाथ मारा, जिससे उसके हाथ से खून का एक फव्वारा निकला, लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसकी आंखें अभी भी लाल और अंगारे बरसा रही थी। उसके पैरों के नीचे महेंद्र प्रताप की ढेर सारी तस्वीरें गिरी थी, जिस पर अपने पैर रखकर उसे कुचलते हुए बोला, महेंद्र प्रताप, मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। जितना छुपना है छुप लो। तुमने मेरा वजूद मिटाना चाहा, अब देख तेरा क्या क्या करता है कबीर सिंह शेखावत। अब तुझे मैं खुद ढूंढ कर मारूंगा। आज तक मेरे हाथ बंधे थे क्योंकि मेरी माँ तेरे पास थी, लेकिन अब वो मेरे पास है। अब तुझे इतना भगाऊंगा कि भागने के लिए तेरे पास जमीन नहीं होगी। तेरी काली दुनिया में घुसकर मारूंगा। तैयार हो जा, आ रहा है कबीर ऑस्ट्रेलिया तेरी हस्ती मिटाने। सुबह सुबह मैथिली उठी तो 6 बज गए थे। वो झटके से उठी और जिम की तरफ भागी, क्योंकि आज उसे लेट ही हो गया था। अब तो वीर उसे पक्का 4 बात सुनाएगा। इन 2 सालों में वीर और उसकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। सब कुछ तो खो चुके थे दोनों, अब सिर्फ एक दूसरे का ही तो सहारा था और बदला लेने का जुनून। मैथिली जल्दी से जिम एरिया में पहुंची तो वीर पुशअप कर रहा था। मैथिली भी बगल में रनिंग करने लगी। वीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर से पुशअप करने लगा।
मैथिली बोली, वीर सॉरी यार, आज उठने में लेट हो गया, रात को लेट सोए थे ना, शायद इसीलिए हो सकता है आंखें लेट में खुली। वीर बोला, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये नींद हमें लेकर डूब सकती है। अगर घर की जगह कहीं और होती तो क्या करते तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारा सोचा है? 2 साल की कुर्बानी हम लोग ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते, ये तुम भी जानती हो, इसलिए आगे से ध्यान देना। मैथिली बोली, ये लास्ट था, आज के बाद नहीं होगा, प्रॉमिस। वीर बोला, होना भी नहीं चाहिए, और फिर उसको एक्सरसाइज में मदद करने लगता है। 2 घंटे की मेहनत करने के बाद दोनों अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होकर डिनर करते हैं और फिर मीटिंग रूम में चले जाते हैं, जहां प्रोजेक्टर लगा हुआ था और वीर के हाथ में रिमोट था। सबसे पहले महेंद्र प्रताप की तस्वीर आती है, जिसे दोनों देख अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। फिर कबीर की और उसके बाद उसके मोस्ट पॉपुलर वांटेड लोगों का, जो उसकी फैमिली के नरसंहार में महेंद्र प्रताप के साथ थे। वीर मैथिली की तरफ देखकर बोला, सबकी तस्वीर ध्यान से देख लो, शायद आगे फिर देखने को ना मिले, इसलिए आगे कोई भी गलती हमारे पर ही भारी पड़ सकती है, इसलिए कोई गलती की गुंजाइश अब नहीं रहनी चाहिए। मैथिली बोली, आगे क्या करना है, हम कैसे पहुँचेंगे उन सब तक? वीर बोला, हम नहीं जाएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे हमारे पास। मैथिली को ढूंढते हुए, क्योंकि राजवीर सिंह ठाकुर की इकलौती निशानी बची है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? महेंद्र प्रताप को अब शक नहीं यकीन हो गया होगा कि तुम्हें सब पता है, तभी तुम गायब थी, और कबीर तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगा, और तब होगा हमारे मिशन का आगाज़। मैथिली बोली, वो कैसे? वीर बोलता है, क्योंकि कबीर तुम्हें चिल की तरह ढूंढ रहा है, बस उसको किसी भी तरह से ये पता चल जाए कि तुम कहाँ हो, फिर देखो खेल, और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। उसने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी गायब हो जाओगी, नहीं तो वो तुम्हें गायब होने का मौका भी नहीं देता। मैथिली स्माइल के साथ बोली, ऐसा क्या? तब तो जल्द ही मिलना पड़ेगा इस कबीर से। वीर बोला, इतना भी आसान नहीं है उस तक पहुंचना, क्योंकि उसे बहुत कम लोगों ने देखा है, और जो तस्वीर हमारे पास है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये उसकी तस्वीर है भी या नहीं। जैसे हम डबल मीनिंग में चल रहे हैं, वैसे ही उसके भी कितने रूप हैं, किसी को भी नहीं पता कि आखिर असली कबीर दिखता कैसा है, वर्ल्ड लेवल पर ताकत रखता है, यहाँ की सरकार तक को हिलाने की हिम्मत रखता है। मैथिली झल्ला जाती है और बोलती है, उसके गुणगान करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो, या आगे क्या करना है वो बताने के लिए? वीर बोला, मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बताने के लिए लाया हूँ कि तुम उसके हर मोमेंट से अपना बचाव कर सको। ऐसे ही नहीं घूम रहा है, वो पहली बार था जब वो तुम्हें अवार्ड देने आया था, नहीं तो कभी किसी भी अवार्ड फंक्शन में नहीं गया। मैथिली बोली, मुझे पता होता तो उसके हाथ से अवार्ड लेने के बजाय उसको वहीं मार देती, कम से कम मेरी फैमिली तो मेरे साथ होती। वीर बोला, पीछे की बात छोड़ो और आगे पर ध्यान दो, आज मीडिया के सामने तुम्हें जाना है। मैथिली गुस्से से बोलती है, वाट, तुम्हारा दिमाग खराब है? वीर बोला, पहले पूरी बात सुनो, मीडिया के सामने मैथिली नहीं जाएगी, निया बजाज जाएगी, मैथिली की सेक्रेटरी, और वो तुम हो जो 2 सालों से न्यूयॉर्क में रहकर उसका बिजनेस संभाल रही थी, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम के कारण तुम्हें यहाँ आकर देखना पड़ रहा है, और जैसे ही ये बात कबीर को पता चलेगी वो तुमसे कांटेक्ट करेगा, और उसके बाद का खेल हम तब शुरू करेंगे। मैथिली बोली, लेकिन अगर निया बजाज के पीछे की लाइफ खंगालेगा तो उसे पता चल जाएगा कि निया बजाज कोई थी ही नहीं। वीर बोला, उन सब चीज़ों का प्लान मैंने पहले ही पूरा कर लिया है, तुम परेशान मत हो, बस निया बजाज शाम के 4 बजे तक चाहिए, वो भी मीडिया के सामने। मैथिली बोली, ओके, पहले ही मिल जाएगी निया बजाज तुम्हें, तुम जाकर मीडिया तक ये खबर पहुंचा दो कि मैथिली की सेक्रेटरी निया बजाज इंडिया आ चुकी है। वीर बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी मीडिया सूंघ रही है, बस हवा की ज़रूरत है उसको, फिर देखो कमाल, कहकर चला जाता है और मैथिली अपने रूम में चली आती है। 2 घंटे बाद हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही बात चल रही थी, मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर कहाँ है? अभी भी किसी को नहीं पता, लेकिन आज 2 सालों से उनकी कंपनी को उन ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली मिस निया बजाज, जो न्यूयॉर्क में रहकर उनका बिजनेस संभाल रही थी, आज इंडिया लौट आई हैं। आज तक निया को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज शाम 4 बजे वो अपना पहला इंटरव्यू देने वाली हैं। तो बने रहिए XYZ न्यूज़ चैनल के साथ, जो आपको हर मिनट का ताज़ा अपडेट देता रहेगा। ये खबर आग से भी तेज फैल गई, हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर मैथिली कहाँ है, और ये नई लड़की है कौन जो अपने आप को निया बजाज अर्थात मैथिली की सेक्रेटरी बोल रही है। हर कोई जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन अभी सबको इंतज़ार करना था शाम के 4 बजने का, क्योंकि अब ये वही बता सकती थी। जब ये खबर जोसेफ तक पहुंची तो उसने जल्दी से कबीर को न्यूज़ चैनल खोलने को बोला, लेकिन कबीर उस टाइम फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, इसलिए उसने उसे बाद में देखने को बोला। जैसे ही फ़ोन रखना चाहा, जोसेफ बोला, सर मैथिली मैम के बारे में न्यूज़ है।
जैसे ही मैथिली का नाम कबीर के कानों में गई, वो झट से अपने बगल में रखा रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया और सारे मीटिंग कैंसिल कर दिए। वो ध्यान से सब बातें सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात बस चल रही थी, मैथिली कहाँ है और ये सेक्रेटरी। उसे बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मीडिया वाले कहना क्या चाह रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेस कोई सेक्रेटरी कैसे संभाल सकती है, और हर साल जो बिजनेस पर्सन अवार्ड मिलता है वो किसको मिलता है। कबीर यही सब सोचते हुए जब घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। अभी इंटरव्यू देने में 2 घंटे बाकी हैं। मतलब मुझे भी इस इंटरव्यू को देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बात मैथिली से जुड़ी है तो देखना ही पड़ेगा। देखे तो आखिर ये सेक्रेटरी है कौन जो मैथिली की जगह काम कर रही थी। अगर ये सच में उससे कनेक्टेड है तो मैथिली को ज़रूर जानती होगी। फिर उसने जोसेफ को फ़ोन किया और कुछ बोलकर फ़ोन रख दिया। महेंद्र प्रताप ऑस्ट्रेलिया में बैठा था, उसके पास भी यह खबर पहुंच गई थी कि मैथिली की जगह उसकी सेक्रेटरी उसका बिजनेस संभाल रही थी और अब इंडिया में आ चुकी है। महेंद्र प्रताप बोला, मोंटी पता करो कहाँ छुपी है राजबीर की आखिरी निशानी। अब वो नहीं बचनी चाहिए। मुझे किसी भी हालत में या तो जिंदा या मुर्दा ला कर दो उसे। अब और इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। उससे पहले कि कबीर उसे ढूंढकर सच्चाई बताए, तब तक हमें उस तक पहुंच जाना है। समझे सब के सब, मैं राजवीर की कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता। मोंटी सर झुका के यस सर बोलकर चला जाता है। महेंद्र प्रताप बोले, कबीर तू देख अब फिर मैं कैसे तुझे अपने इशारों पर नचाता हूँ। एक बार ये लड़की मिल जाए बस। शाम के 4 बजे मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा था। ठाकुर विला के बाहर सबकी निगाहें टीवी पर ही टिकी थी कि कब इंटरव्यू आएगा। पूरा शहर जानना चाहता था कि किधर है मैथिली, आज तक कहाँ थी और ऐसे गायब कहाँ हो गई। क्या उसे पता था कि उसकी फैमिली का कातिल कौन है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मीडिया पूछना चाहती थी और निया का इंतजार कर रही थी। शाम के 4 बज चुके थे। पूरी मीडिया ठाकुर विला के बाहर खड़ी निया बजाज का इंतजार कर रही थी। वीर बोला, मैथिली रेडी हो। मैथिली, आई एम ऑलवेज रेडी। मैथिली ने पूरा कॉन्फिडेंस से कहा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा गेटअप चेंज हो चुका। अब वो निया बजाज थी। बालों को कर्ली कर लिया था, जिसके कारण वो छोटे हो गए थे। फेस पर मास्क लगा था, लेकिन कोई बता नहीं सकता था कि ये असली चेहरा नहीं है, क्योंकि मेकअप से उसे इतनी अच्छी तरह से कवर कर दिया गया था कि खुद कवर करने वाला तक न पहचान पाए कि क्या असली है और क्या नकली। फॉर्मल कपड़े पहने थे जो उसे कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं बना रहे थे। उसने अपने आप को एक सेक्रेटरी के गेटअप में फिट कर लिया था और अब वीर के साथ बाहर आ गई, क्योंकि वीर भी उसके गार्ड के ड्रेस में था जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। एक जगह मीडिया वालों को बैठा दिया गया और बारी बारी क्वेश्चन पूछने को बोला गया। मीडिया ने भी कोई ना नुकुर नहीं किया और एक जगह इकट्ठा हो गए जहां उनके आराम की सारी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद बारी बारी सबने अपने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मीडिया बोली, मैम इतना बड़ा बिजनेस आप संभाल रही हैं, तो मैथिली मैम कहाँ हैं? क्या आप उनके कांटेक्ट में हैं? जी बिल्कुल, ये बिजनेस वही संभाल रही हैं, मैं तो बस उनका इंस्ट्रक्शन मानती हूँ, निया ने कहा। तो क्या आप उनके कांटेक्ट में हैं? जी नहीं, हम दोनों बस ईमेल चैट करते हैं, बाकी उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो कहाँ है और कहाँ नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। उनके इतने दुश्मन हैं, कब कौन क्या करे। तो आप कह रही हैं कि आपने उन्हें नहीं देखा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनसे 2 साल पहले न्यूयॉर्क में मिली थी, उसके बाद नहीं। मीडिया वाले ऐसे ही कितने सवाल निया से पूछते रहे, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाते कि आखिर मैथिली है कहाँ। निया भी गोल गोल घुमाकर जवाब दे रही थी। पूरा बिजनेस फील्ड इस न्यूज़ को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आखिर बिजनेस राइवल जो थे। महेंद्र प्रताप ऑस्ट्रेलिया में अपने टीवी स्क्रीन पर निया को देख और सुन रहा था। कबीर अपने सीक्रेट हॉल में अकेले बैठा निया के एक एक वर्ड को जैसे पी रहा था। इंटरव्यू लगभग 2 घंटे तक चला, लेकिन किसी के लिए कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। सब लोगों के लिए अभी भी मैथिली बस एक पहेली बनी हुई थी। जहाँ लोगों ने सोचा था मैथिली कहाँ है, आज पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सबके सवाल बस सवाल ही रह गए। वीर निया को सबसे प्रोटेक्ट करता हुआ अंदर लेकर चला गया और बाकी सब गार्ड ने मीडिया को खाने पीने का ऑर्डर दिया और किसी को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। वीर और निया अंदर चले गए तो वीर बोला, काफ़ी अच्छे से तुमने सब कुछ संभाल लिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। निया बोली, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो शुरू करना बाकी है, ये तो कुछ भी नहीं था। चलो तुम आगे सब काम देख लो, मुझे ऑफिस के कुछ काम देखने हैं, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। मीडिया वाले भी चाय पानी करने के बाद वापस जा चुके थे। वैसे भी अब काफ़ी टाइम हो चुका था। वीर मीटिंग रूम में चला जाता है आगे की प्लानिंग करने के लिए,
क्योंकि कल से मैथिली ऑफिस जाएगी और हर चीज़ का ध्यान उसे ही देना है, तो प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। इधर ऑस्ट्रेलिया में महेंद्र प्रताप ने मोंटी से बोला, अब ये कहाँ से आ गई? जिसका पता चाहिए था वो तो मिली नहीं और एक और नौटंकी आ गई। कहाँ से मिलते हैं सब? पहले राजबीर को और अब उसकी बेटी को। पता करो कौन है ये, और अगर इसे कुछ पता है मैथिली के बारे में और ये किसी से कुछ नहीं बता रही है तो उठा लो इसको, कुछ दिन में खुद ब खुद बता देगी, समझे? मोंटी यस बॉस बोलकर चला गया और महेंद्र अपना ब्रांडी का ग्लास मुंह में लगा लेता है। कबीर निया की हर बात को बहुत ही ध्यान से सुना और उसके फेस एक्सप्रेशन को, अब दोनों ही चीज़ को बारीकियों से मैच करने की कोशिश कर रहा था और अब उसे बार बार अपने दिमाग में रिवाइंड कर रहा था। फिर अपने आप से बोला, तुम्हारी बातें और तुम्हारी आंखें मैच क्यों नहीं कर रही हैं? कौन हो तुम? एक सेक्रेटरी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्या तुम सच में निया बजाज हो या फिर कोई और? पता तो लगाना पड़ेगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है। और कमरे से बाहर चला जाता है। हॉल में भी अभी वही इंटरव्यू चल रहा था जिसे जोसेफ और उसके साथ कुछ और लोग भी देख रहे थे और सब अपना अपना तर्क भिड़ा रहे थे। जब सबने कबीर को देखा तो टीवी जल्दी से बंद कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। कबीर जोसेफ की तरफ देखा और बोला, पता करो कौन है वो और मेरी एक मीटिंग फिक्स करवाओ उसके साथ। जोसेफ बोला, यस सर, मैं अभी देखता हूँ, कहकर चला जाता है और कबीर अपनी गाड़ी में बैठकर किसी मीटिंग के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके दिमाग से निया की बातें जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो भी कितना कोशिश करता, फिर भी उसकी हर बात और उसकी आंखें सब कुछ जैसे बार बार घूम रही थी। ठाकुर विला में मैथिली सारी फाइल चेक कर रही थी, किसके साथ कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी कौन कितना बाकी है। तभी उसके लैपटॉप पर मेल का नोटिफिकेशन आता है जिससे मैथिली का ध्यान उधर जाता है, क्योंकि मेल कंपनी के वेबसाइट पर ही आया था जिसको ओपन करके मैथिली अभी सारी डिटेल चेक कर रही थी। उसने देखा किसका मेल है तो उसमें शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री नाम शो कर रहा था। ओपन किया तो प्रोजेक्ट के लिए ऑफर आया था। मैथिली ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नॉट इंटरेस्टेड बोलकर रिप्लाई कर दिया और फिर से अपने काम में लग गई। 2 घंटे तक उसे किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा और आगे भी पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहता। अगर उसका फ़ोन नहीं बजा होता तो। उसने फाइल रखी और जैसे ही फ़ोन पर नाम देखा उसकी हार्ट बीट की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई और हाथ कांपने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे फ़ोन उठाए। फ़ोन एक बार बजकर कट गया, लेकिन फिर दोबारा बजा। तब तक वीर कमरे में आया और मैथिली की हालत देख तेजी से उसके पास आया और जैसे ही मैथिली की तरफ देखा तो वो अपने फ़ोन को घूर रही थी। वीर ने फ़ोन देखा तो जल्दी से उठा के बोला, हाँ शिवम बोलो। शिवम ने कुछ बोला। वीर ने तेज से बोला, क्या? वीर के क्या ने मैथिली के घबराहट को आंसुओं में तब्दील कर दिया था। आखिर यह किसका फ़ोन था जिस फ़ोन को देखकर मैथिली इतनी घबरा गई थी? अगर कबीर मैथिली के बचपन का दोस्त है तो वीर क्यों कबीर को मैथिली के परिवार का कातिल बता रहा है? वीर कबीर को महेंद्र प्रताप का बेटा क्यों बता रहा है? इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या वीर कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है या खुद इस राज का हिस्सा है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।